स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB यहाँ से ITI पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जो अपडेट है वो आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा था तो आप सबको ये अपडेट जरूर चेक करना चाहिए। ट्रेड टेस्ट की डेट भी आउट हो चुकी, साथ ही जो सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे सूची आ चुकी है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। एंड साथ में जो सूची है उसे हम आप सबके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे इसका लिंक हम शेयर कर देंगे, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ पे जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको इस तरह की सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसमें जैसे आप नीचे आएंगे आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट आपका था टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उसमें आप नीचे आएंगे व्यू ऑल नोटिसेस पे। इसके बाद जब आप इसमें देखेंगे तो आएगा CSIR IGIB की विज्ञापन संख्या 1/2026 में विज्ञापित टेक्नीशियन 1 के पदों पर प्राप्त आवेदनों की, ठीक है, स्क्रीनिंग सूची तथा ट्रेड टेस्ट की तिथि निर्धारण के संबंध में। इस तरह से आपको दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिस जो है आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा होगा तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी उस पर आपको एक मेल भी आया होगा, उसमें भी आप लोग डायरेक्ट ये चेक कर सकते हैं। तो अब आगे इसमें क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 के टोटल 15 पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे नहीं थी। ये दिल्ली की यूनिट के लिए है। सबसे अच्छी बात ये है तो फॉर्म इसमें काफ़ी भरे गए थे। जिसमें अगर बात करें कोपा ट्रेड के लिए तो कोपा ट्रेड में टोटल यहाँ पे 305 कैंडिडेट एलिजिबल हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, और 164 कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉट एलिजिबल हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। उसी तरीके से बात करें अगर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं पाया गया है ट्रेड टेस्ट के लिए। 53 कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरे भी थे उनका फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया है। अब ट्रेड टेस्ट का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपका DGT की वेबसाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। वो भी आपको हम दिखा भी देंगे क्या आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके अगर उस चीज़ को कर लेंगे तो आसानी से आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों का नाम अयोग्य सूची में है वह दिनांक 5 अगस्त तक, आप 5 अगस्त तक अपना अभ्यावेदन, ये मेल आईडी है, इस पे आप क्लिक करके भेज सकते हैं। इस पे आप एक मेल कर सकते हैं। ठीक, सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा रिप्रेजेंटेशन फॉर स्क्रीनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1, अपना एप्लीकेशन नंबर और पोस्ट कोड आपको डालना होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना होगा। ठीक है, 5 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहले अगर आप लोग इस पर मेल कर देते हैं तो आपका फॉर्म में अगर आप लगता है आपका जो प्रूफ आप भेजेंगे वो सही है तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया है जिस रीजन से, उसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और आपको फिर से यहाँ पे बुलाया जा सकता है ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट कब होना है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे 22 अगस्त 2026 और 23 अगस्त 2026 को जाना पड़ेगा आपको। CSIR IGIB मथुरा रोड परिसर नई दिल्ली 110025। नज़दीक कहाँ है ये, सुखदेव विहार बस डिपो और मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट के लिए जो कोपा के उम्मीदवार यहाँ पे हैं। और ट्रेड टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे संस्थान की वेबसाइट पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो उसे आप लोग डाउनलोड करके ले जाएंगे साथ में। जिनका भी चयन हुआ आप लोग जरूर जाइएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी है। इसके अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट, ITI का यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, एंड अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए थे उसको आपको लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा तो उसका आपको ऑफिशियल वेबसाइट हम शेयर कर देंगे, उस पर आप लोग आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ जब आप आएंगे तो ये है कोपा ट्रेड के लिए एनेक्सर ए, जिसमें योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आप देखें योग्य उम्मीदवार में भी तो आपके सामने अगर जिनके सामने कुछ चीज़ लिखी हुई है ना, आपको OBC सर्टिफिकेट सही वाला देना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट के टाइम पे, तभी तभी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। तो बहुत लोगों ने OBC क्या किया है कि अपना स्टेट वाला लगा दिया, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा के ले जाना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे बैठने को पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मैक्सिमम केस में आप देखेंगे रिमार्क में वही है, तो आप लोग इसमें अपना नाम जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका इसमें नाम होता है तो आप लोगों को जाना चाहिए ट्रेड टेस्ट के लिए, और वहाँ पे अच्छे से ट्रेड टेस्ट देके अपना आगे के प्रोसेस के लिए आपको फिर बैठना होगा। अब बाकी यहाँ अगर बात करें नॉट एलिजिबल में, तो ये नॉट एलिजिबल की लिस्ट है कोपा ट्रेड में, जिसमें आप देखें क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला कैंडिडेट प्रवेश है, इनका लिखा नाइदर क्वालिफिकेशन नॉर एक्सपीरियंस एज पर एडवर्टीजमेंट। अब इनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ मैक्सिमम में आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो है मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।
इसी तरह से आप एनेक्सर सी में जब आएंगे, जो आपका हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पोस्ट थी, उसमें भी मैक्सिमम यही हुआ है कि सबमिटेड जो सर्टिफिकेट है वो आपका सही नहीं है, सही रिलेवेंट नहीं है इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इसलिए आपका फॉर्म यहाँ पे 53 कैंडिडेट का रिजेक्ट किया गया है। तो जिनका फॉर्म रिजेक्ट है आप लोगों को वही करना है, इस मेल आईडी पे सेम इस सब्जेक्ट के साथ आपको एक मेल करना है विद प्रूफ, ठीक है। तो आपका फॉर्म वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और आपको वापस मेल के माध्यम से फिर से बुलाया जाएगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे 305 एलिजिबल हैं, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और 22 और 23 अगस्त को जो वहाँ पे टेस्ट होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाएगी। अब बात करें यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, तो आप लोग सिलेबस क्या करेंगे, कोपा CTS 2.0 करके आप NSQF 3 डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप भी करेंगे अगर तो डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों ने ITI में पढ़ा भी होगा, तो वही सेम चीज़ आपको वहाँ पे जो प्रैक्टिकल ITI में होते हैं वही आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जैसे हमने टाइप कर दिया सेम चीज़ और ये ओपन किया तो देखिए आ गया कोपा का जो सिलेबस आएगा आपका, ये सिलेबस डाउनलोड हो गया। इसमें जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाया गया है उन्हीं में से कुछ प्रैक्टिकल्स आपसे जो है वहाँ पे करवाए जाएंगे। जैसे प्रोफेशनल स्किल जो होती है प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल के तौर पे बेसिक डॉस कमांड यूज़ करना जो भी है उसमें से कुछ भी आपसे 4-5 टास्क जो है वहाँ पे फिजिकली कराए जाएंगे। अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आपका जो बाकी सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बाद में आपसे कंडक्ट कराई जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें एडवर्टीजमेंट, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या था, पहले ट्रेड टेस्ट था। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास करेंगे वो फिर रिटन एग्जाम देंगे, जिसमें आपके टोटल 3 पेपर होंगे, जिसमें सेकंड एंड थर्ड से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। बाकी आप लोग ट्रेड टेस्ट दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन कौन यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। बाकी आप सबके लिए यहाँ पे स्पेशली कोपा ट्रेड के लिए अगर आप चाहेंगे तो आपका हम जो पेपर सेकंड होगा रिटन एग्जाम, उसके लिए स्पेशली आप सबके लिए हम क्लासेस भी करवा देंगे, जिससे आपका एग्जाम और बेहतर वहाँ पे हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।